सपोजिंग मेरा एक बिलीफ सिस्टम है, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि गुस्से के बिना यार काम नहीं चलता आज के बिना, और इतने बच्चे हैं, इतने नौकर, इतना स्टाफ है, किस किस को प्यार करूं मैं। आप रूल बनाओ, डांट दो और अपना मिलिट्री बनाओ। राइट। तो मैं ये सोच रहा था आपसे बात करते करते कि जब रिजल्ट तो चलो पॉजिटिव सपोजिंग मिल भी गया, लेकिन मेरी सेहत, वो रिजल्ट, यस। इज इट वर्थ इट कि मैं सारा गुस्सा करके अपनी सेहत खराब करके अपना कर्म, जैसे आपने अभी बताया, पास्ट कार्मिक अकाउंट भी बना रहा हूँ, सेहत भी खराब कर रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ स्टाफ को, और फिर डॉक्टर को भी दे रहा हूँ, फिर बाद में अंत में मेरा रिजल्ट निकल रहा है जो मैं चाहता हूँ। नहीं, रिजल्ट मतलब सिर्फ सपोजिंग वो मेरा रिजल्ट रिजल्ट, नहीं है, रिजल्ट यही इंपॉर्टेंट है। सी दिस इज क्लैरिटी। जब आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि इस हाँ, बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट डजंट मीन सिर्फ काम हुआ कि नहीं ना। अब दिस इज इंटेलिजेंस। कोई अगर लिमिटेड आउटलुक से है, विजन से है, वो रिजल्ट सिर्फ यही चेक करेगा और शुरू शुरू में वो बोलेंगे काम नहीं हो रहा, लोग बिगड़ गए, लोग कहना नहीं मानते, लोग मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए रिजल्ट की डेफिनेशन सिर्फ उतनी है कि काम हुआ फिर कि और नहीं। क्या है। आपने अभी जो रिजल्ट की डेफिनेशन सुनाई, नहीं, मैंने कहा आपसे कि सपोजिंग मैं अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम से कि गुस्से के बिना काम नहीं होता, करने के बिना मेरी फैक्ट्री चल गई, मेरी पिक्चर बन गई, मेरा घर का सब काम पूरा हो गया, बराबर गाड़ी में पेट्रोल था, ये था वो था, सब लोग अपने काम करने लग गए, लेकिन उसका असर जो मुझ पर हुआ, दिस वर्सेस दैट पूछ रहा हूं मैं। इट्स नॉट दिस वर्सेस दैट, फिर इट इज रिजल्ट ऑफ माय बिलीफ सिस्टम। मैंने क्या खो दिया। रिजल्ट जब मुझे देखना है ये बिलीफ सिस्टम है और ये उसका रिजल्ट है, तो नाउ आई विल चेक कि गुस्सा आउट, प्यार से, पेशेंस से, अंडरस्टैंडिंग से काम सारे हो जाते हैं। नाउ टेक स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, शुरू शुरू में ये भी हो सकता है कि काम पे हो सकता है पॉसिबिलिटी, जैसे कोई दवाई हम लेते हैं, ठीक है, शुरू शुरू में बहुत कुछ होगा, कोई साइड इफेक्ट भी आ जाएगा, कोई दवाई थोड़ी सी रिएक्ट भी कर जाएगी, कोई कुछ भी, लेकिन आप अपनी डोज लेते रहेंगे और फाइनली इतनी डोज लेने के बाद आपको अगर डॉक्टर को आप बोलो भी ना कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बोलेगा वेट, कंटिन्यू टेकिंग एटलीस्ट फॉर 3 days। आप 3 दिन लो, उसके बाद देखते हैं कि आपको दवाई सूट कर रही है कि नहीं। ऐसे नहीं पहले दिन ही ली, पहली डोज ली और आपने कहा, क्योंकि बॉडी एक नई चीज ले रही है, उसको भी उसके साथ एडजस्ट होने में वो दवाई का अपना काम। सिमिलरली एक नया बिलीफ सिस्टम, पहले दिन प्यार से बात की, व्यक्ति ने काम ही नहीं किया मेरा, हम कहेंगे ये क्या है, ये थोड़ी वर्क करता है काम ऐसे, मैं नहीं, can't give up like this, can't give up like this। so we have to fix a time period कि इतने टाइम तो ये डोज लेनी है नई वाली। एंड फिर रिजल्ट की डेफिनेशन, कि जब रिजल्ट को चेक करना है कि डिड दिस बिलीफ सिस्टम वर्क, तो ये सब पैरामीटर्स पे चेक करना है जो आपने अभी बताया। मन लाइट फील कर रहा है, शरीर तो ऑब्वियसली अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, मन खुश है तो लोगों के साथ मेरा रिश्ता बेटर होता जाएगा, काम डेफिनेटली होता जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने कहा, कार्मिक अकाउंट मेरे जो क्रिएट हो रहे हैं सबके साथ, आज काम होता गया, लेकिन हर आत्मा के साथ कैसा कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता गया। दर्द देते गए, दर्द आता जाएगा, दर्द देते जाएंगे, दर्द आता जाएगा, काम होता गया। ये जो दर्द देते गए और दर्द आता जाएगा, इस साइकिल में मेरा जब दर्द बढ़ता है तो मेरा और गुस्सा, फिर और इरिटेशन नहीं बढ़ेगा। नेचुरली, वो पॉइंट तो सोचा ही नहीं था मैंने। नेचुरली ना, मैंने सपोज दर्द योर, आपको दिया, फिर आया, फिर दिया, फिर आया, सी तो अगर फिर और मैंने, चिड़चिड़ा हो जाऊंगा मैं, और पकता जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने गुस्सा किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने अभी गुस्सा किया, गुस्सा करते ही मेरी बैटरी थोड़ी कम हुई, टर्बुलेंट एनर्जी यूज की, फिर दर्द क्रिएट हुआ, मतलब पावर, आत्मा की पावर थोड़ी सी कम हुई, फिर आपको दिया, तो आपने भी मेरे बारे में कैसा सोचा, फिर आपको लौटाया अंदर से, लौटाया भले बोल मीन्स के नहीं। आपने मेरे बारे में गलत सोचा, गलत नहीं भी सोचा, आप सिर्फ हर्ट ही हो गए उस बात से, उदास ही हो गए, तो आपकी वाइब्रेशन तो है, व्हाट विल गो विल कम बैक। तो आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा तो मेरा थोड़ा सा और कम हो जाएगा। अब मैंने आपके साथ किया, फिर एक और के साथ किया, फिर और के साथ किया, धीरे धीरे वो मेरा बन गया संस्कार। अब ये संस्कार बड़ी बातों में नहीं, छोटी बातों में भी आने लगा। अब हर बार जब ये आया, हर बार ये मेरी पावर को कम किया। अब
ये एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गुस्सा कर करके मेरी पावर जो कम होती है, वो संस्कार की सिर्फ बात नहीं है, वो ओवरऑल आत्मा की पावर कम होती है। सी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, एक ही सोर्स है, ऐसे नहीं ये काम के लिए अलग, ये काम के लिए अलग, ये रिश्ते के लिए अलग। चलो ये रिश्ते में मेरे को प्रॉब्लम है लेकिन मेरे बाकी रिश्ते ठीक है, ये काम में प्रॉब्लम है, बाकी सब चीजों में तो मैं ठीक हूँ। एनर्जी इज वन। सपोज आपके अंदर 20 ब्यूटिफुल संस्कार्स है, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, हेल्पिंग, एवरीथिंग, और एक सपोज जेलसी का है या एक एंगर का है, कोई भी एक ऐसा है, लेकिन वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो मेरी बैटरी ये है, लेकिन वो एक जैसे मेरी बैटरी को डिप्लीट कर रही है। डिस्चार्ज करता है बहुत। एंड लीक डिस्चार्ज हो जो रहा है, होता सारी है, एनर्जी लीकेज हो क्योंकि रही है। वातावरण बहुत पावरफुली नेगेटिव है इस टाइम, तो जो लीकेज है कंपेयर टू द चार्जिंग वो बहुत फास्ट होती है। अब एक बार ये लीकेज होने शुरू हो जाती है, मतलब सोल पावर कम हो रही है। It's power of the soul. This we have to understand. It's not one quality only. जैसे हम कहेंगे गुस्सा किया तो शांति कम हो रही है, right? नफरत किया तो प्यार कम हो रहा है। It's not only that. It's like ये किया तो आत्मिक शक्ति कम हो रही है, और कार्मिक अकाउंट भी बन रहा है। कार्मिक अकाउंट तो बन रहा है। ये आत्मिक शक्ति कम होने से उसका इफेक्ट हमारी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज पर आएगा। पॉजिटिव क्वालिटीज को यूज करने के लिए आत्मा को शक्तिशाली होना होगा। अब जब ये आत्मिक शक्ति कम होगी तो विल पावर पे भी इफेक्ट होगा। आज क्यों लोग एडिक्शन नहीं छोड़ पाते हैं, हम अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं बड़े संस्कारों को छोड़ने का, अभी तो हम छोटी आदत भी नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि सोल पावर कम है। इसलिए हिंदी में कहते हैं ना आत्मिक बल, आत्मिक बल, सोल पावर। इसलिए जब हम कहेंगे कि नए बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट, तो रिजल्ट तो इतना लॉन्ग टर्म है कि वी विल बी सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट दैट वी गेट। एंड ये जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम चल रहा था उसका रिजल्ट भी कितने सारे एस्पेक्ट्स पर पड़ रहा था विच वी वर नॉट अवेयर। तो इसीलिए फिक्स टाइम करते हैं, एक नया बिलीफ सिस्टम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट ऑन अ बिग पिक्चर। एंड एक बार हमें रिजल्ट मिलेगा, हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम के पास नहीं जाएंगे, हाँ, because ये we इतना like अच्छा the लगेगा, result. Yes, शांत। we will like the result. तो ये जो आपने कहा कि हमने 2 बिलीफ सिस्टम सुने और फिर भी हमने उसके ऊपर कभी सोचा चिंतन ही नहीं किया, वर्क नहीं किया। तब क्या हुआ, हम आउट ऑफ कन्वीनियंस दोनों में से किसी को भी यूज करते गए। जब मर्जी है उसको यूज कर ले, जब मर्जी उसको यूज कर ले। जैसे अगर मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी के साथ जीवन में कुछ गलत हो रहा है, मैंने कहा कर्म ही ऐसे किए थे, कर्म ऐसे किए थे, क्या क्या उसने किया है, वो नहीं था ऐसा। मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नाइंसाफी। अपने साथ नहीं बोलेंगे मैंने कर्म ऐसे किए थे। सी, सो वी स्टार्टेड यूजिंग बोथ वर वैलिड फॉर अस, कि कब क्या यूज करना, कब क्या अप्लाई करना। अब हमें दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा एंड चेक कर लें कि कौन सा यूज करना है। वो वाला यूज करें जो आपको एम्पावर करेगा, आपको शक्तिशाली बनाएगा। दोनों की चेकिंग कर ले। भगवान हमारा भाग्य लिखता है, गॉड राइट्स आवर डेस्टिनी, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखे तो हमारा भाग्य ऐसा नहीं होगा। इट विल बी अ ब्यूटिफुल डेस्टिनी, परफेक्ट डेस्टिनी। एक सत्संग में सिस्टर, एक आदमी ने बोला था कि एक आदमी था जो बार बार बोलता था, चोरी करता था, बोलता मैं क्या करूं, भगवान ने मेरा भाग्य बनाया, भगवान करवाता है मुझसे चोरी। फिर दूसरे दिन करते, तीसरे दिन, तो फिर उसको उसके सत्संग में बोला उसको कि ठीक है, जब पुलिस पकड़ के मारेगी, जेल में डालेगी, तब भी यही कहना कि देखो ये भी भगवान ने लिखा, और वो भी एक्सेप्ट करना। फिर वहां एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली ये क्यों सिखाया, सी दिस इज ऑल्सो के रिलीजन ने या फिलोसोफर्स ने हमें क्यों सिखाया। ये इतनी सुंदर बात आपने बताई है। जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमारा बहुत चिंतन चलता है कि क्यों क्यों क्यों। इम्पोर्टेंट, एक परिस्थिति को फेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले चाहिए होती है, परिस्थिति को एक्सेप्ट करो। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना, नेक्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स सोल्यूशन नहीं होता है।
क्योंकि उलझन में होते हैं। परिस्थिति एज इट इज को एक्सेप्ट करना, जैसे लोगों को एक्सेप्ट करना, परिस्थिति को एक्सेप्ट करना होता है। अब हम कर नहीं पाते थे तो फिर किसी ने कहा भगवान ने की मर्जी, एक्सेप्ट कर लो, ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। फिर उसको और मोटिवेट करने के लिए हमें कहा भगवान ऐसी बात देता ही उसको है जिसके अंदर उसको फेस करने की शक्ति हो। पावर होती है। दिस वाज ऑल बीइंग डन विद चिल्ड्रन, यू नो, एक बच्चे के साथ कैसे हम बोलते हैं बाहर नहीं जाना, रात को भूत है, क्योंकि शायद उसको उस समय, उस एज में उससे ज्यादा गहरी बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए इंटेंशन क्या है, बस वो जाए नहीं ना अंधकार में, इसलिए किसी भी तरह रोक दिया उसको, क्लैरिटी तो नहीं दी उसको। इसी तरह हमें गलत कर्म करने से बचाना था तो कहा भगवान हर एक के अंदर है, भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो ये सब करने से हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। इंटेंशन बहुत सुंदर था। लेकिन मुझे आप वाली बात ज़्यादा सूट करती है कि जब मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं आज जो चीज़ भी, जिस चीज़ से, सपोज मैं दुख वाला एग्जांपल लेता हूँ, सुख का नहीं, चलो आज मुझे कोई दुख दे रहा है, ठीक है, मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट के साथ था, तो जैसे मैंने एक्सेप्ट किया उस पॉइंट को, तो दर्द तो हुआ, तकलीफ भी हुई, लेकिन मैंने बोला ठीक है भाई, पुराना कार्मिक अकाउंट है और मेरा ही किया हुआ है। Absolutely. मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि मेरे से मेरी गाड़ी का कहीं लग जाए ना थोड़ा स्क्रैच, तो मैं लोग हाँ यार लग गया मुझसे। Very हाँ, good. मेरी नई गाड़ी, मेरा ड्राइवर बोले दिखता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, निकाल दूंगा, पैसे काट दूंगा, कितना गुस्सा आता है। तो वैसे मुझे जब एक्सेप्टेंस हुआ कि हाँ भाई मैंने किया था, मुझसे गिर गया दूध, मुझसे नुकसान हो गया, मेरे से कांच टूट गया, मुझसे ये कपड़े मेरे खराब हो गए, Right. एयरोस्टेस प्लेन में मुझ पे गिरा दी और मेरे से गिर जाए, चाहे कितना अंतर होता है। कितना अंतर। तो मुझे इतनी अच्छी लगी आपकी बात कि भाई ठीक है, मैंने किया, आज मैं भुगत रहा हूँ बोलूं या फेस कर रहा हूँ बोलूं या कंप्लीशन कर रहा हूँ बोलूं। Right. जैसे मैंने लोन लिया बैंक से, हाँ, आज चुका रहा हूँ। Absolutely. क्योंकि तो ये अगर बहुत पसंद आया, इंस्टेड ऑफ दैट फॉल्स बिलीफ से, तो ये मुझे Very क्लैरिटी देती है ये इट्स बात। नॉट ओनली फॉल्स बिलीफ, इट इज डेस्टिनी चेंज हो जाती है ना। अगर हम ये बिलीफ लेकर चले कि परमात्मा मेरा भाग्य लिख रहा है, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो मेरा जीवन जीने का तरीका कैसा होगा। हर स्टेप पे बातें आएंगी, हम कहेंगे भगवान मेरे से खुश नहीं, भगवान की मर्जी से वेट करो, भगवान अच्छा करेगा ही, फिर भगवान पर फेथ रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। मतलब फिर भगवान को बोलेंगे सब ठीक कर दो, डेस्टिनी। और यही दूसरा बिलीफ सिस्टम कि मैंने, जैसे आपने कहा, मेरा कोई किया हुआ कर्म है जो मेरे सामने आया है, अब मुझे इसको प्यार से फेस भी करना है और आगे के लिए ठीक भी करना है, ठीक भी करना है। अब डेस्टिनी अलग। सो इट्स गोइंग टू बी टू कंप्लीटली, जो भगवान की मर्जी से चल रहा है वो डेस्टिनी में आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस, मेरे हाथ में कुछ नहीं, वेट करो, भगवान ने प्रॉब्लम दी, इंतजार करो, भगवान ठीक करेगा। दुख भी, दुख तो होगा ही, क्योंकि प्रॉब्लम ठीक भी तो नहीं हो रही। हम जब ठीक करेंगे नहीं तो वो ठीक होगी नहीं। आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, आप ऐसे लेकर बैठ जाओ, हाय भगवान ने मेरा कंप्यूटर खराब कर दिया, ऐसा क्यों किया, फिर रोज उसको पूजा करो, प्लीज मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो, प्लीज मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो। नहीं, भगवान जरूर ठीक करेगा, हम उसके बच्चे हैं, वो जरूर ठीक करेगा, वेट एंड वॉच। और एक है, मेरा कंप्यूटर खराब हुआ है, मैंने गलत बटन दबाया था, अब मैं बेटर डू समथिंग टू इट एंड जल्दी उसको ठीक करूं। टू डिफरेंट थिंग्स। आई विल गेट सेट टू डूइंग इट राइट, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको ठीक मुझे करना है। हाँ, परमात्मा से शक्ति लेंगे, तरीका सीखेंगे, ज्ञान लेंगे, लेकिन उसको ठीक मुझे करना है। तो फिर डेस्टिनी अलग। आपका चाहे आपके सामने कितने भी कार्मिक अकाउंट्स आए, बड़े बड़े आ जाए। आज सुबह ही मुझे एक बहन कह रही थी, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, दूसरी पहले ही रेडी वेट कर रही है, कहती ये कब खत्म होगा। सो ये खत्म नहीं होना है, ये खत्म नहीं होना है, ये कार्मिक अकाउंट है जो सामने आएंगे, लेकिन इक्वेशन राइट है तो पता है जीवन की जर्नी क्या है, पुराने कार्मिक अकाउंट को सेटल करते जाना और नए करने वाले कर्म पर ध्यान रखना। अब इसमें भी देखो, जो कहेगा भगवान की मर्जी से, वो अपने नए कर्मों पर भी अटेंशन नहीं रखेगा, लेकिन जिसको ये अवेयरनेस होगी अब सारा दिन
कि कार्मिक अकाउंट कितनी पावरफुल चीज़ है। तो वो पुराने को तो सेटल करेगा ही, लेकिन प्रेजेंट में कितना अटेंशन रखेगा कि अब ना मेरे से कुछ किसी को दुख मिले, अब ना मेरे से कोई ऐसी बात हो जाए जो मेरे सामने फिर बहुत भारी होकर आए, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी।